याकूत पूरा में ख्वातीन को सिलाई मशीनों की तकसीम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इक़दाम। अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसियावर याकूतपुरा के एमएलए जफर हुसैन मौराज ने इतवार के रोज याकूतपुरा असेंबली हलके में ख्वातीन में 401 सिलाई मशीनें तकसीम की। ये इक़दाम ख्वातीन को खुद कफील बनाने और उनके माशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के मकसद से किया गया। तकरीब में सैकड़ों ख्वातीन ने शिरकत की, जिन्हें ये मशीनें मुफ्त फराहम की गईं ताकि वो अपने घरों में सिलाई का काम करके खुद रोजगार हासिल कर सकें। इस मौके पर खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद तबके की फलाह व बहबूद के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ख्वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाना जमात की अव्वलीन तरजीह है। एमएलए जफर हुसैन मौराज ने कहा कि पार्टी की जानिब से याकूतपुरा के अवाम की खिदमत जारी रहेगी और आइंदा भी इस तरह के मजीद फलाही मंसूबे मुतारफ कराई रखें ताकि ये तक़सीम का अमल बआसानी हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्क़े असेंबली याकूतपुरा में 5 सेंटर्स खोले गए थे, जिसमें 3 महीने के लिए ख़वातीन को वहाँ पर स्विंग सेंटर बनाया गया, वहाँ पर उनको सिलाई का काम सिखाया गया और 3 महीने के बाद वहाँ पर इनका इम्तिहान लिया गया और इम्तिहान में कामयाबी के बाद उनको अपना रिकॉर्ड पेश करना पड़ा, जिसकी मिसाल आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उन्होंने जो अपने ट्रेनिंग के बाद जो इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद उन्होंने जो रिकॉर्ड पेश किया वो आपके सामने है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुरा में वार्ड ऑफिस मॉडल मार्केट तालाब कट्टा में यहाँ पर ये एक स्विंग सेंटर की टीचिंग का सेंटर खोला गया। एसआरटी कम्युनिटी हॉल में, रैन बाज़ार चमन में, दाराब जंग रीडिंग रूम कुरमागुड़ा में और खलंदा नगर कम्युनिटी हॉल संतोष नगर में अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सेंटर पर 554 ख़वातीन ने यहाँ पर एडमिशन लिया, यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल की और उसमें से इम्तिहान के बाद और जो रिकॉर्ड उन्होंने दिया उसमें से 401 ख़वातीन ने इसमें उस इम्तिहान में और अपने रिकॉर्ड को पेश किया और उसके बाद 67 ख़वातीन में तो मशीन दे दी गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 334 हमारी माँ और बहनों को, बेटियों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 334 स्विंग मशीन दिए जाएंगे, जिसकी लागत क़रीब 19 लाख की है और हमारी कोशिश यही है कि आप जो ट्रेनिंग हासिल किए, जो फ़न आपने हासिल किया, इंशाअल्लाह ताला टिमरिस जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनका ऑर्डर भी इन हमारी ख़वातीन को मिलेगा। दुकानों से भी अगर ऑर्डर मिलेगा तो आपको देंगे, ताकि आप ये जो मशीन है। तेलंगाना के नागरकुरनोल जिला में श्री सीलिम लिफ्ट बैंक कनाल एसएलबीसी के सुरंग की खुदवाई के दौरान हादसा पेश आया, जिसमें 8 अफराद फंस गए। ये हादसा हफ्ता की सुबह 8:30 बजे नागरकुरनोल जिला के दोमिलापिंटा के पास पेश आया, जहां पहाड़ की चट्टानों के दरमियान से पानी की निकासी के लिए तामीर होने वाले एसएलबीसी के सुरंग का ऊपरी हिस्सा अचानक गिर गया। सुरंग में 50 अफराद काम कर रहे थे, जिनमें वर्कर्स के अलावा अंजरस भी शामिल थे। इत्तलात के मुताबिक नलगंदा जिला में पीने के पानी और आबपाशी के लिए ये सुरंग खुदवाई जा रही थी। सुरंग के काम 14 किलोमीटर तक मुकम्मल हो गए।
یہ حادثہ 14 کل ونٹر کے مسافت میں پیش آیا جہاں سرنگ کی کھدوائی کے دوران 3 میٹر اوپری حصہ اچانک گر پڑا۔ بتایا گیا ہے کہ سرنگ کی کھدوائی کے دوران اچانک پانی نکل پڑا اور اوپری حصہ پانی کے دباؤ سے گر پڑا۔ حادثہ کے فوری بعد 50 کے من جملہ 42 افراد کو کسی طرح سرنگ سے باہر نکال لیا، جن میں 3 ورکرز شدید زخمی ہو گئے جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ سرنگ میں پھنس جانے والے 8 افراد کا تعلق اتر پردیش اور جھارکھنڈ سے ہے، جن میں ایک پروجیکٹ انجینئر، فیلڈ انجینئر، 4 ورکرز اور جموں و کشمیر و پنجاب سے تعلق رکھنے والے 2 بورنگ مشین آپریٹرز۔ कितने दूर तक दिख रहा है रास्ता? रास्ता दिख रहा है साहब उधर? ओके, दिख रहा बोल रहे कितना 100 मीटर 150 मीटर होगा। पचास मीटर तक है। कोई दिख रहा है सर? अच्छा पूरा बंद है। सब मिट्टी भरी हुई है। ओके, मोबाइल है? हाँ। حیدرآباد لفٹ میں پھنسنے کے سبب شدید زخمی ہونے والا کمسن بچہ نیلوفر ہاسپٹل میں علاج کے دوران فوت ہو گیا۔ نامپلیس کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ ریڈ ہلز شانتی نگر کے ایک اپارٹمنٹ میں جمعہ کی دوپہر پیش آیا۔ 6 سالہ لڑکا ارنو اپنے دادا کے ساتھ پھوپھی سے ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس دوران لڑکا اوپر جانے کے دوران لفٹ اور دیوار کے درمیان پھنس گیا اور شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ڈی آر ایف ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچے اور بچے کو لفٹ سے نکال کر نیلوفر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ تاہم علاج کے دوران اس کی حالت بگڑتی چلی گئی اور بالاخر ہفتہ کی دوپہر وہ فوت ہو گیا۔ بعد ازاں پولیس نے قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے نعش کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کر کے پوسٹ مارٹم کے بعد ارکان خاندان کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اس تعلق سے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی۔ آواز آ رہی نا بیٹا؟ کیا دیکھو کون ہے یہاں پہ سامنے آپ کے؟ کیا دیکھو میرے کو دیکھو لے لو۔ ड्राइवर भाई गाड़ी किसकी हटाओ?
फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं। हर साल कई नए चेहरे बॉलीवुड में कदम रखते हैं, मगर सिर्फ चंद ही अपनी शनाख्त कायम कर पाते हैं। बाज अदाकार ऐसे भी होते हैं जो एक कामयाब फिल्म के बाद गुमनामी में चले जाते हैं। 90 की दहाई की एक ऐसी ही अदाकारा भाग्यश्री थीं, जिन्होंने अपनी शराइत पर फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका करियर ज्यादा देर तक न चल सका। भाग्यश्री का असल नाम श्रीमती सत्संगी था और वो 1969 को मुंबई में पैदा हुई। उन्होंने सलमान खान के साथ 1989 में मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म जबरदस्त हिट हुई, लेकिन उनका फिल्मी सफर ज्यादा कामयाब न रहा। दिलचस्प बात यह है कि भाग्यश्री ने मैंने प्यार किया के लिए सलमान खान से ज्यादा फीस ली। इस फिल्म की कामयाबी के बाद हर किसी को लगा कि वो बॉलीवुड में लंबे अरसे तक राज करेंगी, मगर ऐसा ना हो सका। भाग्यश्री एक कदामत पसंद खानदान से ताल्लुक रखती थीं, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए कुछ शराइत रखी थी। वो किसी भी फिल्म में किसिंग सीन नहीं करेंगी, वो सिर्फ चड़ीदार और रिवायती लिबास पहनेंगी, क्योंकि उनके वालिद ने जीन्स और जदीद लिबास पहनने की इजाजत नहीं दी थी। उन्हें प्यार किया के बाद भाग्यश्री की कोई भी फिल्म कामयाब न हो सकी। उन्होंने त्यागी 1992, पायल 1992 से और घर आया मेरा परदेसी 1993 जैसी फिल्मों में काम किया, मगर सब फ्लॉप साबित हुई। नाकामी के बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी किस्मत आजमाई और रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे अदाकारों के साथ काम किया, मगर यहां भी वो कामयाबी हासिल न कर सकीं। जब भाग्यश्री का फिल्मी करियर न चला जुआद तो 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने खानदान के खिलाफ जाकर अपने बचपन के दोस्त हमालिया दीसानी से शादी कर ली। उनके वालिदैन इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन भाग्यश्री ने सलमान खान की हिमायत से मंदिर में हमालिया दीसानी से शादी कर ली। उनकी और हमालिया की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों को खैरबाद कह दिया और फैमिली लाइफ को तरजीह दी। आज भी भाग्यश्री अपनी फैमिली के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं और फिल्मी दुनिया से तकरीबन किनारा कश हो चुकी हैं। अलबत्ता वो कभी कभार कुछ टीवी शोज और इंटरव्यूज एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी सिर्फ 40 मिनट में पहुंचे। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने शम्स-आबाद एयरपोर्ट तारवीरियाल ग्रीन कॉरिडोर मेट्रो मंसूबे का मुआयना किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी के विजन के तहत फ्यूचर सिटी को एक जदीद और आलूदगी से पाक शहर बनाने के लिए 15,000 एकड़ पर मुश्तमिल स्मार्ट सिटी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इस ग्रीन कॉरिडोर मेट्रो लाइन की लंबाई 40 किलोमीटर होगी, जो मुख्तलिफ मकामात बशमूल बहादुरपुरा, कोनगारा कालिन और स्कल यूनिवर्सिटी से गुजरेगी। मेट्रो लाइन के साथ 3 लेन की सड़कें, सरसब्ज ग्रीन बेल्ट्स और जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि मंसूबे का तफसीली खाका मार्च के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाए। महेश्वरम CI वेंकटेश्वरलू का काबिले सिताइश अक़दाम। एक दिल छू लेने वाले वाक़ये में महेश्वरम के CI वेंकटेश्वरलू ने इंसानियत की आला मिसाल कायम की। आज एक मां अपनी बेटी के साथ सोशल वेलफेयर इम्तिहान देने महेश्वरम इम्तिहानी मरकज पहुंची, लेकिन तस्दीक के दौरान पता चला कि असल इम्तिहानी मरकज कंदकूर में है। वक्त कम था और मां बेटी सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। ये देखकर CI वेंकटेश्वरलू ने फौरी तौर पर मदद के लिए आगे बढ़ते हुए अपनी जाती गाड़ी फराहम की, ताकि तालिबा बर वक्त अपने इम्तिहानी मरकज पहुंच सके। उनकी इस इंसान दोस्ती ने एक बेबसी के लम्हे को उम्मीद और राहत में बदल दिया। मां ने जज्बाती अंदाज में CI वेंकटेश्वरलू का शुक्रिया अदा किया, साबित करते हुए कि इंसानियत और हमदर्दी का जज्बा अब भी हमारे मुआशरे में जगतियाल जिला के एरिया अस्पताल में संगीन गफलत। अस्पताल के अमले की लापरवाही के 22 नौजवान की मौत। जगतियाल रूरल मंडल के तातीपली में सड़क हादसे में शदीद जख्मी होने वाले नौजवान को इलाज के लिए एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया।
अस्पताल के अमले ने इलाज करने के बजाय सिक्योरिटी को बुलाकर नौजवान को बाहर निकाल दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। खानदानी अफराद का सवाल, क्या यही है रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी? ఏయో పేషెంట్కు ఏమైనా అయినా కానీ చూసుకోకుండా చూసుకున్న నర్సులు ఉన్నాయా? చూసుకోకుండా చూసుకున్న నర్సులు. ఇదేనా కాంగ్రెస్ పార్టీ? ఇదేనా 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 పిలిపి ఈడాకి ఇంత పెద్ద గాయమైనా అని చూసుకోకుండా ఏం తమాషాలా? ఆల్రెడీ 20 ఒకసారి చెప్తున్నా నీకే. అత్తనావు 2 నిమిషాలు అత్తనావు ఆడికి అత్తనావు నేను చెప్పేంటో. అరే ఏంది మామ ఇదేంది ఏం తమాషాలా? అరే అత్తన్నావు అని చెప్పిన. 2 నిమిషాలు సరే సత్తుండు. रियासती हुकूमत पीवी मार्ग पर मौजूद नैयरा कैफे को हटाने पर गौर कर रही है। महकमा सियाहत इसे होटल में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। मुंतजमीन ने नैयरा कैफे के नाम के तमाम बोर्ड हटा दिए। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड ने नैयरा कैफे का दौरा किया और इसे हटाने के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। गुज़श्ता हुकूमत ने हैदराबाद के नेकलेस रोड पर तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सहूलियात के साथ नैयरा कैफे तामीर किया। తెలంగాణ సంస్కృతి ఇంకా టోటల్గా ఇప్పుడు చాలా అందరూ చేశారు. గౌడ ప్రాణం చెట్లు గీతే ఘాటమే బ్యాంకు పెట్టి నీళ్ళకేసి మొత్తం అస్తిత్వం. शादी के फौरन बाद ग्रुप 2 इम्तिहान देने पहुंची नई दुल्हन। शादी के जोड़े में ही इम्तिहानी मरकज पहुंच गई। तिरुपति के श्री पद्मावती डिग्री कॉलेज में ग्रुप 2 इम्तिहान देने पहुंची नई दुल्हन। चित्तौड़ में सुबह 6 बजे शादी के बंधन में बंधी ममता। ग्रुप 2 इम्तिहान के लिए तिरुपति पद्मावती विमेंस डिग्री कॉलेज के सेंटर में हुई हाजिर। रंगारेड्डी जिला के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े किस्मतपुर में चोरी की वारदात पेश आई। दिन दिहाड़े एक चोर घर में घुस आया। चोर ने घर के ताले तोड़कर कीमती सामान लूट लिया। शोर सुनकर पड़ोसी बाहर निकल आए। पड़ोसियों को देखकर चोर भागने लगा। चोर तेजी से सीढ़ियां उतरकर फरार हो गया। मकामी अफराद ने चोर की वीडियोज बनाई। दिन दिहाड़े चोरी की इस वारदात से मकामी लोग खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस चोर की तलाश में मसरूफ। ఇది అయిపోగానే ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ ఎల్లో కలర్ స్క్రూ డ్రైవర్ తీసి ఆ రూమ్లో ఉంది. అది అల్మారిది ఓపెన్ చేసిన క్రాస్ అయింది. ఈ తాళం మీద తాళం మీద ఇరగొట్టలేక ఇది బ్రేక్ ఇది గట్టిగా ప్రెస్ చేసి అది ఓపెన్ అయింది. ఇట్లా మూవ్ చేసి ముందు
కాలం అలాగే ఉంది, కానీ దాన్ని నొక్కి 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 కొట్టింది రెండు. ఇక్కడ నైఫ్ ఉంది బ్లాక్ కలర్, అది మాదే, స్ట్రాంగ్ ఉంది చూసుకొని వీడ చెక్కిండు. చెక్కేసి కంప్లీట్గా తీసి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండే, వచ్చి 4 months అవుతుంది. అల్మారి మొత్తం ఓపెన్ ఉంది రెండు, అది కూడా ఓపెన్ ఉంది లాకర్ కూడా. नागर कुर्नूल, तेलंगाना। वजीर आतम कुमार रेड्डी ने श्री सीलिम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का दौरा किया और वहां की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। आबपाशी और सिविल सप्लाई के वजीर आतम कुमार रेड्डी के दफ्तर से जारी करदा मालूमात। कितने लोग आए हैं? हम लोग यहाँ बहुत हैं, 60 लगभग। 60 लोग ज्यादा है सर। और अंदर जो अनुमान अंदर जो है अभी कितने लोग? 8 लोग हैं और सभी आपके लोग ही हैं? 4 है हम लोग, झारखंड के 4 हैं। झारखंड के 4, बाकी 4 2 यूपी के हैं, 2 रोबिन्स वाला, वो लोग भी यूपी बाहर हैं सब। अच्छा, जो आप जेपी के हैं और वो लोग रॉबिन्स के हैं? जी सर। अच्छा, मैं इधर ही हूँ आज, फिर बात करता हूँ आपसे कुछ पूरा पता करके। हाँ ठीक है, ठीक है। कैसा है कैसा नहीं वो लोग को भी जानकारी लेने के लिए कोई साधन कीजिए सर। ठीक है, वो इसी के लिए आया हूँ मैं हैदराबाद से। ठीक है, ठीक है। जंगनाव जिला के पालाकर्ती मंडल में साबिक वजीर इराबली दियाकर राव का दौरा। साबिक वज़राए इराबली दियाकर राव ने पालाकर्ती मंडल के शतापुरम गांव में खुश्क फसलों और L4 कैनाल का मुआयना किया। उन्होंने फौरी तौर पर हुक्काम को फोन करके कैनाल में पानी छोड़ने की हिदायत दी। हुक्काम ने यकीन दहानी कराई कि 2 से 3 दिनों के अंदर पानी छोड़ दिया जाएगा। అదే నేను సి గారు ఎస్సీ గారితో మాట్లాడితే ఈ 3 రోజులలో ఈ గన్పూర్ రిజర్వాయర్ నుంచి నీళ్లు వదిలిపెట్టని చెప్పిండు. వదులుతారా? నాకైతే 3 daysలలో నీళ్లు వదిలిపెట్టని చెప్పిండు. ఓకేనా? సాతాపురం దగ్గర నీళ్లు లేవు, ఘోరంగా ఉన్నాయి, పొలాలు ఎండిపోతాయి. ఇది ఏ కెనాలు? 4 well. 3 రోజులలో నేను హామీ ఇస్తా. చెప్పండి. हैदराबाद के कुशाईगढ़ा पुलिस स्टेशन के इलाके में दिन दहाड़े बेटे ने बाप का छर्रा घोंप कर कत्ल कर दिया। तफसीलात के हफ्ते के रोज मुताबिक 45 साला मोगीली और इस 23 साला बेटा साई कुमार साकिन लालागढ़ा सिकंदराबाद पियाक्रिस एंड मोवर्स में काम करते थे। मोगीली का बेटा अपने बाप की हर वक्त शराब पीने और घर में लड़ाई झगड़े की आदत से तंग आ चुका था। हफ्ता की दोपहर मोगीली ECIL आया हुआ था कि इसके बेटे साई कुमार ने चाकू से अपने बाप पर अंधाधुंध वार कर दिए। शदीद जख्मी मोगीली को मकामी लोगों ने करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 30 फरवरी को अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में चैंपियंस ट्रॉफी और क्रिकेट में सेंचुरी की सनसनी पर बात की। उन्होंने क्रिकेट के खेल में सेंचुरी की अहमियत और उसके जरिए पैदा होने वाली जोश और जज्बे को उजागर किया। वजीर आजम ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का खेल इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मौजू बहस है और हर तरफ क्रिकेट का माहौल बना हुआ है। उन्होंने अपने खिताब में हिंदुस्तान के कौमी खेलों का भी जिक्र किया, जो हाल ही में उत्तराखंड में मुनक्किद हुए थे।
वजीर आजम ने उन खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तान आलमी सतह पर खेलों की ताकत के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम ने खेलो इंडिया मुहिम की कामयाबी को तस्लीम किया और उसके जरिए उभरने वाले नए खिलाड़ियों को सराहा। नए खिलाड़ियों की कामयाब कारकर्दगी ने हिंदुस्तान के खेलों की दुनिया में एक नई रोशनी डाली है। हिमाचल प्रदेश से सावन बरवाल, महाराष्ट्र से किरण माटी, आंध्र प्रदेश से तेजस्वर से और ज्योति आराजी समेत कई खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कौम को नई उम्मीदों से आशना किया। वजीर आजम ने इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि उनकी कामयाबियां हमारे खेलों के मुस्तकबिल की अक्कासी करती हैं। वजीर आजम ने नौजवान खिलाड़ियों की कामयाब कारकर्दगी की खास तौर पर तारीफ की। 15 साला शूटर गैविन एंटोनी, 16 साला हथौड़ा फेंकने वाली अनुष्का यादव और 19 साला पूल वॉल्टर देव कुमार मीना जैसे नौजवान खिलाड़ियों ने अपने शानदार कारकर्दगी से सबको हैरान कुन नताइज फराहम किए हैं और ये साबित किया कि हिंदुस्तान का खेलों का मुस्तकबिल इंतहाई बासलाहियत नस्ल के हाथ में है। वजीर आजम मोदी ने नखत जरीन का भी जिक्र किया, जो एक मरूफ खातून बॉक्सर हैं और 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। नखत जरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आजम ने मन की बात में मोटापे के बारे में जो बात की है वो बहुत अहम है। नखत जरीन ने अपनी सेहत पर जोर दिया और कहा कि खेल में कामयाबी के लिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी जरूरी है। उन्होंने कहा कि गैर सेहत बख्श खाना खाने से कारकर्दगी मुतासिर होती है और इसलिए उन्होंने सेहतमंद खाने और रोजाना वर्जिश को अपनी जिंदगी। जानी मानी एथलीट निखत जरीन जी ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी है। हाय, मेरा नाम निखत जरीन है और मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न। हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए बिकॉज मोटापा जितनी जल्दी से फैल रहा है हमारे इंडिया में, उसको हमें रोकना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। मैं खुद एक एथलीट होके कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूँ बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अनहेल्दी डाइट ले लिया है या मैंने ऑयली चीजें खा ली तो जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीजों को मैं कम इस्तेमाल करूँ और उसकी जगह हेल्दी डाइट फॉलो करूँ और डेली फिजिकल एक्टिविटी करूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। एंड आई थिंक हम जैसे कॉमन लोग जो है तो डेली जॉब पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, एंड आई थिंक हर किसी को हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए और कुछ ना कुछ डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बीमारियों जैसे हार्ट अटैक है और कैंसर जैसे बीमारियों से हम दूर रहे और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। निखत जी ने वाकई कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कल दिल्ली हुकूमत की असेंबली का पहला इजलास और पहला दिन होगा जहां तमाम मुअज़्ज़ज़ एमएलईज हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात भी होंगे। हमने इब्तिदाई तौर पर इस 3 रोज़ा इजलास की मंसूबाबंदी दिल्ली के अवाम से जुड़े अहम मसाइल पर तवज्जो देने के लिए की है। इस इजलास में सबसे अहम मामला जिस पर हम गौर करेंगे वो कैग रिपोर्ट का असेंबली में पेश किया जाना है। जैसा कि हमने पहले ऐलान किया था, दिल्ली की ख़वातीन को देने के वादे पर बात करते हुए उन्होंने कहा, गुज़िश्ता 4 दिनों में हमने मुख्तलिफ मराहिल में कई मीटिंग्स की हैं। जब हम हुक्काम के साथ बैठकर हुकूमत की मौजूदा माली सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि पिछली हुकूमत की वजह से खजाना मुकम्मल तौर पर खाली, लेकिन हम 1000% इस वादे को पूरा अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाड़ी, खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन
दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूँगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी।